आज का हमारा टॉपिक है स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग क्या होती है, आइए जानते हैं। स्टेयरकेस वायरिंग से मतलब होता है जहां हम एक बल्ब को दो स्विच से कंट्रोल करते हैं, इसे हम स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं। आइए जानते हैं स्टेयरकेस वायरिंग में हमें क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। स्टेयरकेस वायरिंग में हमें एक बल्ब और दो टू वे स्विच की ज़रूरत होती है और कुछ तार की ज़रूरत होती है। ये डायग्राम स्टेयरकेस वायरिंग का है। इसमें दिखाया गया है कि हमें कैसे कनेक्शन करने हैं। पहले हम देख लेते हैं कि स्टेयरकेस वायरिंग में ये टू वे स्विच किस तरह से काम करते हैं। टू वे स्विच में हमेशा जो दो पॉइंट होते हैं हमेशा वो जुड़े रहते हैं। या तो ये ऊपर के पॉइंट ऐसे ही जुड़े रहेंगे या तो ये नीचे के पॉइंट ऐसे जुड़े रहेंगे। माना कि ये पहले ऊपर के दो पॉइंट जुड़े हुए हैं, इसमें हमारा फेज़ यहाँ से जा रहा है और जब ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं तो हमारा फेज़ यहाँ से सीधे यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गया है। और हमने माना कि इस समय जो दूसरे वाला टू वे स्विच है इसमें जो नीचे के टर्मिनल हैं आपस में जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से। इस टाइम पे जो हमारा फेज़ है यहाँ से निकल के इस पॉइंट पे पहुँचेगा, लेकिन यहाँ से इस बल्ब पे नहीं पहुँचेगा क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्शन टूट गया है। अगर ये हमारा स्विच जो है ऊपर की दो टर्मिनल पे ऐसे ही लगा होता तो हमारा बल्ब ये जलने लगता। अब हमने ये वाला स्विच ऊपर को कर दिया है। ऊपर करने में हमारा जो सर्किट है वो पूरा हो गया है। यहाँ से हमारा फेज निकल के इस तरह से बल्ब में पहुँच गया। जब मैंने यहाँ से इस स्विच को नीचे किया तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह से हो गया। फिर यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन सर्किट पूरा ना होने की वजह से मेरा फेज यहाँ तक ही रह गया है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। जब मैंने यहाँ से इसको नीचे किया तो मेरा ये सर्किट पूरा हो गया और मेरा फेज यहाँ से निकल के बल्ब तक पहुँच गया। सर्किट को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। माना मुझे सीढ़ियों में जाना है और सीढ़ियों पे मैंने बल्ब जलाना है, तो सबसे पहले मैं अपने बल्ब को जलाऊंगा यहाँ से कुछ इस तरह से, इसको ऊपर करके, तो मेरा सर्किट पूरा हो जाएगा। मैं सीढ़ियों से ऊपर छत में पहुँच गया हूँ तो ऊपर जाके मैं इस स्विच को नीचे कर दूंगा तो मेरा बल्ब बंद हो जाएगा। जब मैं अपना छत का काम करके नीचे सीढ़ियों में आऊँगा तो मैं इस स्विच को ऊपर कर लूँगा और मेरा सर्किट पूरा हो जाएगा और मैं सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में आ जाऊँगा। यहाँ आके मैं अपने बल्ब को बंद करना चाहता हूँ तो मैं इस स्विच को नीचे कर दूंगा, जो मेरा बल्ब है वो बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह से हमारा टू वे स्विच काम करता है। आइए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट हैं। हमारे पास एक होल्डर है, एक प्लग है और दो टू वे स्विच हैं। टू वे स्विच में पीछे 3 टर्मिनल होते हैं। हमारे पास एक बोर्ड है इन स्विच को लगाने के लिए, एक बल्ब है और कुछ तार हैं। पहले हम इन स्विच को इस बोर्ड में लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम देख लेते हैं इन स्विच में और इस बल्ब में हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इन स्विच में जैसे कनेक्शन किए गए हैं वैसे ही कनेक्शन हमें इस टू वे स्विच में करने हैं। ये देखिए, ये हमारे ऊपर के टर्मिनल हैं, ये हमारे नीचे के टर्मिनल हैं। इन्हें हमें आपस में जोड़ना है कुछ इस तरह से। टू वे स्विच की हमारी ये खासियत होती है कि ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन जो हमारा वन वे स्विच होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है। इसीलिए हम स्टेयरकेस वायरिंग में टू वे स्विच का यूज़ करते हैं।
हमें ये ध्यान देना होता है कि जो हमारे स्क्रू हैं वो अच्छे से टाइट रहें। अगर स्क्रू अच्छे से टाइट नहीं होंगे तो स्पार्किंग का खतरा हो सकता है, जिसे हमें अवॉइड करना है। अब इस बीच वाले पॉइंट से एक फेज निकल के इस बल्ब में जाएगा, कुछ इस तरह से। अब ये फेज वायर इस होल्डर के एक टर्मिनल पे हम लगा देंगे, कुछ इस तरह से। हमें ये ध्यान देना है कि हम अच्छे से स्क्रू को टाइट कर लें ताकि हमारा वायर लूज ना रहे। अगर हमारा वायर लूज रहेगा तो स्पार्किंग का खतरा हो सकता है। ये हमने फेज वायर लगा दिया है। अब इस बल्ब को हम इस सर्किट की तरह न्यूट्रल दे देते हैं। हमें ये ध्यान देना है कि हम अच्छे से स्क्रू को टाइट कर लें ताकि स्पार्किंग खतरा ना रहे। अब इस सर्किट को हम मेन फेज दे देते हैं। मेन फेज हमें इस पॉइंट पे देना है। ये देखिए इस पॉइंट पे। आइए इसमें मेन फेज दे देते हैं। हमारा ये सर्किट डायग्राम पूरा हो गया है। हमने इस सर्किट डायग्राम की तरह पूरे कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम इस प्लग को इस वायर में लगा लेते हैं। मैंने वायर को अच्छे से टाइट कर लिया है और मैंने यहाँ पे एक साइन बना लिया है। साइन मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने इस टर्मिनल पे फेस दिया है और जब मैं इस प्लग को सॉकेट में लगाऊंगा तो मुझे अपना फेस इस तरफ देना है। मैं इस प्लग को बंद कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा इस सॉकेट में फेस किस तरफ आ रहा है। मेरा फेस इस सॉकेट में राइट साइड में आ रहा है। अब मैं अपने प्लग को इस सॉकेट में लगा लेता हूँ। मैंने अपने प्लग में एक साइन बनाया था, ये देखिए। इस वाले पॉइंट पे मैंने फेस देना है तो मैं इस पॉइंट को इस प्लग में इस तरह से लगा लेता हूँ और स्विच को ऑन कर लेता हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी इस सर्किट की वायरिंग सही से हुई है या नहीं हुई है। पहले हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं। ये देखिए बल्ब जलने लग गया है और इस वाले स्विच को दबाते ही हमारा बल्ब बंद हो गया है। फिर इसको हम दबाते हैं, हमारा बल्ब चालू हो गया है और इस वाले स्विच को दबाते ही हमारा बल्ब ऑफ हो गया है। ये देखिए हमारा बल्ब जो है दोनों स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी वायरिंग बिल्कुल ठीक है। इस तरह की वायरिंग को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक बल्ब को दो स्विच से कंट्रोल करना होता है। इस तरह की वायरिंग को अधिकतर हम सीढ़ियों में यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।